हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है बेटा, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में क्लास 10th में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हल करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको सबसे पहले तो संख्या मान लेनी है। संख्या किस तरीके से मानेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे। तो देखिए बेटा, क्या मानेंगे, इसमें हम लोग जैसे एक संख्या हो, जैसे मान लीजिए ये 43 है, तो ये क्या हो गया आपका इकाई और दहाई। इकाई और दहाई मतलब कि 2 अंकों की जो संख्या बनती है वो इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे क्या मान ले रहे हैं कि माना दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक मान ले रहे हैं हम x, और बेटा इकाई का अंक मान लेंगे हम यहाँ पे y। ठीक है, दहाई का अंक x और क्या कर रहे हैं यहाँ पे इकाई का अंक और मान लेते हैं हम लोग, इकाई का अंक हो गया y। तो देखिए संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यहां संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस y। अब कैसे हुई, देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था 43, बताया था कि ये हो गया आपका इकाई और ये हो गया दहाई। दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब हजार। ठीक है, इकाई मतलब 1। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते कि 10 गुणा 4 प्लस 3, देखिए 40 प्लस 3, फिर से हमारा ये 43 हो जाएगा। इकाई और दहाई समझ रहे हैं क्या कि 10 गुणा 4 लिख सकते, इसीलिए हमने इसको लिखा बेटा कि इकाई और दहाई मतलब 10 का गुणांक ही हो गया। समझ गए, तो संख्या आपकी क्या बन गई बेटा यहाँ पे 10x प्लस के y। जब आपकी संख्या 10x प्लस के y बन गई यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अनुसार जो है हम लोग समीकरणों को बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। उसने कहा था कि 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, तो 2 अंकों से जो संख्या बनी है वो क्या बनी आपकी 10x प्लस y। यहां लिख दीजिए, देखिए प्रथम शर्तानुसार यहां पे 2 शर्त दी जाती है, इसको हम सीधा लिख दें फर्स्ट केस। ठीक है, यहां पे सीधा लिखते हैं हम फर्स्ट केस। ठीक है, क्या लिखा कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो अंकों से जो संख्या बनी थी वो क्या बनी थी, हमने 10x प्लस y बनाई थी ना। अब कह रहे तथा अंकों को पलटने पर, उलटने मतलब पलटने पर, क्या हम इस 43 को 34 लिख सकते हैं? लिख सकते नहीं है, लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहा है, समझ रहे क्यों। देखिए 43 को हमने क्या लिखा 34 लिखा, तो क्या होगा इसमें चेंज क्या होगा कि देखो इकाई का जो अंक था इसमें 3, इधर बन गया आपका दहाई का अंक, और जो दहाई का अंक था वो बन गया क्या आपका इकाई का अंक बन गया। देखिए 43 से क्या बन गया आपका 34 बन गया। तो इसको भी इसी के अनुसार लिखेंगे। देखिए 10x प्लस y है तो हम इसको लिख देंगे बेटा 10y प्लस x। देखिए कि इकाई का अंक क्या था आपका, इसमें y था सो y लिखा और दहाई का x लिखा, लेकिन संख्या तथा संख्या को उलटने पर देखिए इसमें चेंज हो गए दोनों, कि दहाई का अंक हो गया आपका y और इकाई का हो गया x। दोनों संख्या के अंकों को उलटने पर, संख्या तथा संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। योग मतलब कि जोड़ कितना है 66 है। तो बेटा दोनों को जोड़ दो और बराबर रख दीजिए कितने के 66 के, बन गया आपका एक समीकरण। ठीक है, कैसे देखिए, इसको थोड़ा और हल कर ले, समीकरण हो जाएगा आपका पूरा। देखिए 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, सीधा प्लस का गुणा हो गया, बराबर कितना 66। यहां पे देखिए बेटा x को x से जोड़ेंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 11x प्लस का 10 और 1 कितना हो जाएगा 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस y बराबर हो गया 66, और 11 से ये कट जाएगा 6 बार, तो कितना हो गया बेटा x प्लस y बराबर हो गया हमारा 6। ये हो गया बेटा हमारा समीकरण 1 हो गया।
अब देखिए, क्योंकि हमने संख्या मानी बेटा क्या 10x प्लस वाई, यानी हमें x और y की यदि मान मिल जाए तो हम इस संख्या में रख देंगे। तो जो हमसे पूछ रहा था कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम संख्या को आसानी से निकाल पाएंगे। इसलिए उसने हमें दो कंडीशन दी थी कि आप जो है भैया दो समीकरण बना लीजिए। तो हमने एक तो बना लिया बेटा, अब दूसरे को कैसे बनाएंगे वो भी देखिए यहाँ पे। इसके बाद उसने, यहां तक हमने पढ़ा क्वेश्चन, इसके बाद क्या कहा उसने, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंक हमने माने x और y, क्या माने बेटा x और y, तो दोनों का अंतर मतलब घटाना, एक x हो गया एक y हो गया, दोनों का अंतर मतलब माइनस कर दो, बराबर कितना है आपका 2। लो बन गया बेटा दूसरा समीकरण, ये बन गया आपका सेकंड केस से। ठीक है बेटा, सेकंड केस से यानी कि द्वितीय शर्तानुसार हमने इसको भी बना लिया। ठीक है बेटा, जब दोनों समीकरण हमें मिल गए, अब इसके बाद विलोपन तो आपको हल करना आता ही है, दोनों को जो है विलोपन से आप हल कर दीजिए। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बाई बाई दोनों बराबर हैं, तो हम सीधा लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर जोड़ दीजिए आप बेटा यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर है आपका 6, x माइनस वाई बराबर है बेटा 2। जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2x बराबर 6 2 8, 2 से ये कट गया 4 बार, तो x बराबर हो गया आपका बेटा 4। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, तो x का मान हम यहाँ पे रखते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर जब फर्स्ट में रखेंगे क्या है, x प्लस वाई बराबर है 6, यहाँ पे रख दीजिए 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा बेटा 2। समझ गए, x बराबर क्या आ गया आपका 4 और y बराबर आ गया 2। विलोपन तो जानते हो, नहीं जानते हो तो हम आपको थोड़ा हिंट कर दें क्या, कि जब विलोपन से आपके दोनों समीकरण दिए जाते हैं तो क्या करते हैं, या तो आप x के मानों को बराबर कर लीजिए या फिर y के मानों को बराबर कर लीजिए। चूंकि यहाँ पे दोनों बराबर थे हमारे, नहीं है तो हम इसको गुणा करके बराबर कर लेते हैं, और यदि दोनों प्लस के दिए रहते तो हम लोग यहाँ पे घटा लेते, और दोनों साइन अलग अलग है प्लस माइनस के, तो हम इसको जोड़ देते। इससे हमारा एक जो है चर वाला पद जो है खत्म हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है, और दूसरे का जो है मान आसानी से मिल जाता है। उस मान को हम चाहे फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, तो हमारा दूसरा भी जो चर है उसका भी मान हमें मिल जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकाला है। ठीक है, एक्स और वाई के जब हमको मान मिल गए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि संख्या में चाहिए थी बेटा, क्या चाहिए थी कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमने मानी थी क्या 10x प्लस वाई, तो देखिए 10x प्लस वाई यहाँ पे रख दीजिए बेटा, 10 इंटू एक्स की जगह पे क्या हो गया 4 प्लस वाई की जगह पे हो गया 2, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या निकल के आई बेटा 42। जब आपसे संख्याओं पे आधारित प्रश्न पूछे जाए तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, संख्या होगी 10x प्लस वाई, इतना तो कर लो। इसके बाद फिर दो जो कंडीशन दी जाए उसके अनुसार आप समीकरण बना लीजिए, x y के मान निकाल लीजिए, उसमें रख दीजिए, आंसर मान निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा।